अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए है कि एफएससी में मैक्सिमम मार्क्स आप किस तरह से स्कोर कर सकते हैं और बोर्ड में पोजीशन किस तरह से ले सकते हैं या इतने मार्क्स किस तरह ले सकते हैं कि आपका मेरिट बन जाए। तो आइए देखते हैं कि आपने कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना है ताकि आपके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। एफएससी में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है: कॉन्सेप्ट, क्रेमिंग और प्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट मतलब आपकी एफएससी की जितना भी आपका सिलेबस है, आपको उनकी सारे टॉपिक्स की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्रेमिंग, क्योंकि एफएससी में आपने किताबों को पूरा रट्टा लगाना होता है। आपके एमसीक्यूज़ में भी बुक की लाइंस आती हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में, वो भी आपने बुक से ही याद करके अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपका जो रट्टा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, कि आप अपने पेपर को एग्जामिनर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो इन 3 चीज़ों में अगर आप महारत हासिल कर लें तो आपके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब कॉन्सेप्ट आपने अपने किस तरह से क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो लेक्चर हो रहा है, आप एकेडमी जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपके टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, उसको समझने की कोशिश करें। अक्सर बच्चे ये इतनी भी जहमत नहीं करते कि क्लास में लेक्चर के ऊपर फोकस करें, कुछ समझने की कोशिश करें, और फिर वो कह रहे होते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आई, क्लास में टीचर कुछ पढ़ाते ही नहीं, समझाते ही नहीं है। अच्छा, तो लेक्चर को समझने की कोशिश किया करें, उसके ऊपर फोकस किया करें। दूसरी चीज़, आजकल यूट्यूब पर हर चीज़ के, हर टॉपिक के लेक्चर मौजूद हैं, तो आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अक्सर बच्चों को फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम हो रही होती है, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसके लेक्चर यूट्यूब से ले लें, किसी भी अच्छे चैनल से देख लें, जिसकी आपको समझ आती है आप वहाँ से लेक्चर ले लें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना इस टाइम कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, ठीक है, तो आप यूट्यूब से जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आता उसके लेक्चर सर्च करें और उनको देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसके अलावा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे सेल्फ़ स्टडी करने से। जितनी ज़्यादा आप सेल्फ़ स्टडी करेंगे, आपके उतने ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो डेवलप होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो फर्स्ट आपने जो इम्पोर्टेंस देनी है सबसे पहले, वो आपने किसी भी टॉपिक को याद करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करना है। अच्छा, अब आपने याद किस तरह से करना है। तो आपने जब भी किसी टॉपिक को याद करें, उसको इतना अच्छे तरीके से याद करें, ये सोचकर याद करें कि आप इसको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए याद करें। जैसे पेपर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो चीज़ हम याद करते हैं ना, वो हम बेस्ट पॉसिबल वे में याद करते हैं कि दोबारा हमें भूलें ना, क्योंकि हमें पता होता है कि ये हम आखिरी दफ़ा याद करें, उसके बाद हमने पेपर देना है। तो जब भी आप पहली दफ़ा भी इवन कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास का कोई टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, सेंड अप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको इस तरह प्रिपेयर करें जैसे आप बोर्ड का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, तब जाके आपकी अच्छी तैयारी होगी। क्लास में जो टेस्ट हो रहे हैं या जैसे कॉलेजेस वगैरह में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनको सीरियस लें, उनकी बहुत अच्छी तैयारी करके वो दें, ताकि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो। और जो भी आप क्लास के टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं, कोई आपने न्यूमेरिकल गलत किया है या आपने कोई प्रेजेंटेशन की गलती कर दी है, या जो भी आपने क्लास टेस्ट में मिस्टेक्स की हैं, वो आपने देखनी है और दोबारा उनको रिपीट नहीं करना अगले टेस्ट में। और जो जिस चीज़ का भी रट्टा लगाएं, इतना अच्छा लगाएं कि वो आपको भूले ना पूरा साल, और बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करने से आपको वो चीज़ जो होती है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में आ जाती है और फिर वो आपको भूलती नहीं है। तो मैक्सिमम रिवीजन करनी है और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को बुक से याद करना है। अब आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को किस तरह से बेहतर करना है। तो आप अपनी क्लास में देखें, जिन बच्चों की प्रेजेंटेशन अच्छी है उनके पेपर देखें, उनसे टिप्स लें कि किस तरह से आपने अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। सबसे प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आपने बनानी कि आप फ्लॉवरी पैटर्न में लिखें या इस तरह से। आपकी इस तरह हैंड राइटिंग हो कि साफ़ सुथरा लिखा हुआ हो, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। दूसरा ये कि जो मार्कर है, ब्लू मार्कर, उसको आपने मैक्सिमम यूज़ करना है। हेडिंग दें, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बनाएं, ठीक है। इवन शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेडिंग बनाएं। कुछ बच्चे होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन को पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, उसको असल जो पॉइंट होता है वो नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन को भी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है और हेडिंग्स बना बना के लिखना है, ठीक है। इसके अलावा नीट पेपर करना है। ये नहीं कि हर सवाल में कटिंग हुई है, हर सवाल में क्रॉस लगा हुआ है कि जी ये गलत हो गया, अब नेक्स्ट ये वाला जवाब है, इस तरह नहीं करना।
इंक रिमूवर का बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि अक्सर जो सेंटर्स होते हैं जब बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं उसमें इंक रिमूवर अलाउड ही नहीं होता, वहाँ पे आपसे ले लिया जाता है। तो इंक रिमूवर की आदत मत डालें और कटिंग से अवॉइड करें, ठीक है। पेपर को जितना आप नीट बना सकते हैं ना उतना नीट बनाएं, क्योंकि जितना एग्जामिनर को आपका पेपर दिखने में अच्छा लगेगा उतना उसका मूड अच्छा होगा और उतना ही वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो अब इसके लिए आपने करना क्या है, आप यूट्यूब पे जाके देखें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड में पोजीशंस ली हैं, उनके पेपर का जो सैंपल है वो दिखाया हुआ है वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस में, वो आप जाके देखें। आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स में से जिनकी भी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है उनका पेपर लें, देखें कि वो किस किस तरह अपने पेपर को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह वो हेडिंग्स बनाते हैं, किस तरह वो मार्कर का यूज़ करते हैं। तो अब आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाना है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स लेने का यही एक तरीका है। अगर आपने सारा अच्छा लिखा है लेकिन सारा बिल्कुल सही लिखा है लेकिन आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया है, कोई हेडिंग नहीं दी, मार्कर का इस्तेमाल नहीं किया, नीट नहीं लिखा, तो फिर आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वहाँ पे मिस कर दिया था वो ये था कि आपकी स्पीड, लिखने की स्पीड, ठीक है, ये बहुत मैटर करती है। बोर्ड के पेपर में कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे होते हैं और रट्टा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई लॉन्ग क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है, पेपर रह जाता है क्योंकि उनकी स्पीड स्लो होती है लिखने की। तो आपने अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ख़ास तौर पे एफएससी का पेपर बहुत लेंथी होता है, बायो का पेपर तो ख़ास तौर पे। तो आपने अपनी जो स्पीड है लिखने की उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, उसको तेज़ करना है। और अपने साथ हमेशा आपने वॉच रखनी है। आप क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, आप घर में बैठ के किसी पेपर की लिखने की प्रैक्टिस करें, या आप बोर्ड के एग्ज़ाम में तो लेके जाना ही है आपने वॉच, तो आपने अपने साथ वॉच ज़रूर रखनी है। अगर आप अभी से अपने साथ वॉच रखेंगे क्लास टेस्ट में भी, कॉलेज के टेस्ट में भी, तो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, आप टाइम को मैनेज करके अपना टेस्ट करेंगे। और पेपर करते हुए रिलैक्स नहीं करना कि आराम सुकून से बड़ी बड़ी हेडिंग्स दे के और इस तरह करके पेपर नहीं करना। आपने लिमिटेड टाइम में अपना पेपर कंप्लीट करना होता है, तो तेज़ तेज़ लिखना है शुरू से ही। जब आप टेस्ट स्टार्ट करें तब से ही आपने अपनी स्पीड को इतना रखना है कि आपका पेपर भी अच्छा लगे, आपका पेपर नीट लगे और आप उस लिमिटेड टाइम में अपना टेस्ट कंप्लीट भी कर लें। और जो आपके क्लास में टेस्ट होते हैं कोशिश किया करें उन्हें 10 से 15 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया करें, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो। तो ये कुछ टिप्स थी जो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए थी कि वो किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यही 4 चीज़ें ही होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लिखने की स्पीड, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी क्रैमिंग, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प आउट करती हैं। तो आपने आज इसे, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह याद नहीं करते तो उन्हें बार बार रिवाइज़ करें, लिख कर याद करें। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप लिख कर याद करें और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, ताकि आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स आएँ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।